राधे कृष्ण मेरे दमदार मित्रों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ाई करने के वातावरण पर चर्चा करेंगे। एक बीज को जब हम एक उपजाऊ भूमि पर लगाते हैं तो हमें लगता है कि यह बीज एक पेड़ के रूप में जल्दी विकसित हो जाएगा, पर हम यह भूल जाते हैं कि उपजाऊ भूमि अच्छे बीज से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि एक सही वातावरण से पड़ता है। अगर आपको एक अच्छा पेड़ चाहिए तो आपको अच्छे बीज, उपजाऊ भूमि के साथ साथ अच्छा वातावरण भी देना होगा। आपको यह जानना होगा कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको एक अच्छा वातावरण जरूर चाहिए। फिर चाहे आप एक कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर एक अच्छे और तेज स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानें कि स्टडी करने के लिए एक आदर्श वातावरण क्या हो सकता है। तो बिना जज किए हुए इस वीडियो को आराम से देखें। आपको सच में इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है भोर का समय, जिसे हम सुबह का समय भी कहते हैं। हम किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, और हम करते भी हैं, सफलताएं भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रख्यात शायर जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि जो ख्वाब में था पा लिया, पर खो गई वो चीज़ क्या थी। आप ज़रा कमेंट करके हमें बताएं कि ये किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जापान का एक बहुत प्यारा शब्द है काइजेन, जिसका अर्थ होता है निरंतर विकास। अभी तक आप किसी भी समय पढ़ रहे थे और इससे आपको सफलताएं भी मिली। यह वह सफलता है जो आपके सामने मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि खो गई वो चीज़ क्या थी? हो सकता है कि आप इससे भी बेहतर सफलता पा सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं रखा। यह प्रकृति का ही नियम है कि हमारी जीवनचर्या और यहाँ तक कि हमारा बॉडी और ब्रेन का पूरा केमिस्ट्री सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्रों से प्रभावित होता है। हमें कितनी भी नींद क्यों ना आ रही हो, लेकिन जितनी गहरी नींद हम रात में सोते हैं उतना दिन में नहीं। ऐसा क्यों? कारण बिल्कुल साफ है। कारण यह है कि प्रकृति ने रात की रचना ही कुछ इस तरह से की है कि व्यक्ति के थके हुए बॉडी और ब्रेन को पर्याप्त विश्राम मिल सके। अब यदि हम इसके विपरीत कुछ करते हैं तो वह हो जाता है कि नींद तो आती है लेकिन वैसी नहीं आ पाती। ठीक यही बात अध्ययन के साथ भी लागू होता है। स्टडी करने का उचित समय भोर का समय है। ऐसा क्यों? इसका बहुत ही स्पष्ट भौतिक और मानसिक कारण है। पहला तो यही है कि भोर में उठते ही आपके ब्रेन और बॉडी को इनफ रिलैक्स मिल चुका होता है। अब आपका ब्रेन नई चुनौतियों को भी स्वीकार कर सकता है। धीरे धीरे दिन बढ़ेगा, आपका जुझारूपन कम होता चला जाएगा। इसलिए एक स्टूडेंट को भोर का समय का उपयोग कर लेना चाहिए। दूसरा यह है कि भोर में चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। घर में भी शांति होती है और बाहर भी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है और दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। सिनेमा हॉल का वातावरण जितना शांत और रात्रि के वातावरण का निर्माण करेगा, वह फिल्म आपके ब्रेन पर उतना ही लंबे समय तक असर करेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप फिल्म के एक एक पहलू को याद रखे हैं। ठीक यही बात भोर में पढ़ाई करने पर लागू होती है। जब हम पढ़ते हैं तब ऐसा नहीं कि आंखें केवल किताबों को देख रही हैं, बल्कि वे अपने आसपास को भी देखती है। लेकिन चूंकि बाहर अंधेरा है, इसलिए उसके बाहर भटकने की आशंका कम हो जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि रात के 10 से 11 बजे के बाद का समय भी शांत होता है, तो क्यों नहीं रात के 10 से 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक पढ़ा जाए? अगर यह प्रश्न आपके ब्रेन में आया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि सुबह से काम करते करते आपके बॉडी और ब्रेन में उतना ताजगी नहीं होगी जिससे आप अपने आप को उतना देर तक पढ़ाई करने के लिए बैठा सकें। इसलिए रात में पढ़ने का तर्क काफ़ी कुछ कमज़ोर पड़ जाता है। सूर्य की गर्मी यदि हमें अंदर से ऊर्जा प्रदान करती है तो उसका अभाव भी हमें धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करता है। इसलिए रात में हम भोर जितना ऊर्जावान नहीं रह पाते। यह बात मेडिकल साइंस सिद्ध कर चुका है कि सुबह का उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य की प्रथम किरणें आपके शरीर के लिए अमृत का काम करती है। चलिए बात करते हैं सुबह में पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अगर आप दिन में 3 घंटे का पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह के 2 घंटे आपके दिन के 3 घंटे के बराबर होता है। तो सोचिए कि आप ऐसा करके अपने एक दिन को 25 घंटे वाला दिन बना रहे हैं। दूसरा है मन को रखे शांत। मन के वातावरण को रखे शांत। हमारा जीवन कभी भी एक जैसा नहीं है। आज हंस रहे हैं तो कल रोएंगे,
आज अगर मुसीबत है तो कल इसी मुसीबत से छुटकारा जरूर मिलेगा, बशर्ते कि हमें एक सकारात्मक मनोभाव को अपनाए रखना है। एक सकारात्मक मनोभाव स्टडी के लिए खाद का काम करता है। हम अपने काम को भी बहुत अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। यह ज़िंदगी है और यह ऐसे ही काम करती है। आपको दुख और सुख दोनों मिलेगा, परंतु आपको अपने मन को शांत रखना है। आपके मन के वातावरण को विचलित नहीं होने देना है। नकारात्मक आपके अंदर हावी न हो, इसका भी ख्याल रखना है। आप पढ़ भी तभी पाओगे जब आपका मन प्रसन्न होगा, शांत होगा। दुखी मन से या फिर विचलित मन से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।